ठीक है, ये एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके CHSL 2024 के क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, तो सारे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ये रहा, आओ ट्राई करते हैं। देखेंगे और समझेंगे कैसा क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे आप। किसी ट्राइंगल ABC में AB √3 यूनिट है, BC 1 यूनिट है और AC 2 यूनिट है, तो एंगल ACB क्या होगा। तो सबसे पहले अगर ये ट्राइंगल है ना, इसमें आपको ऐसे करके मान लो, हम मानेंगे तो पहले यही कि भाई इस तरीके से कोई ट्राइंगल है, दिमाग तुम्हारा पहले यही बोलेगा ना। इसमें AB आपको √3 दे रखा है, BC आपको 1 दे रखा है और AC 2 दे रखा है। तो मैं क्लियर कर दूं, ये 1 to √3 एक राइट एंगल की साइड होती है। किसकी साइड होती है? राइट एंगल की। और अगर मैं आपको ध्यान दिलवाऊं थोड़ा सा, तो अगर ये 1 होती है, ये √3 होती है, तो ये क्या होती है? 2। ठीक है, अब √3 के सामने कौन सी एंगल है? तो ये C होगा। 2 के सामने कौन सा एंगल है? ये B होगा। तो ये क्या होगा बताइए? A। अच्छा, ये एंगल 30 होता है, ये 90 होता है, तो ये क्या होता है? कौन सा एंगल पूछा है? ये वाला। तो आंसर क्या आएगा? 60, है ना। तो ये बेसिकली ट्रिपलेट है जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। In an isosceles triangle, the vertex angle is 4 times the sum of the base angle. अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता कैसा है? हाँ, जिसकी दो साइड क्या हो? इक्वल हो, तो ऐसा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, इसकी दो साइड इक्वल होती हैं तो कुछ एंगल का भी कुछ सीन होता है। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये अलग होगा x। क्या मैं ठीक कर पा रहा हूँ? अब इसने बोला वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल आपको दिख रहा है, क्या है वर्टेक्स एंगल? 4 टाइम्स द सम ऑफ द बेस एंगल। ये 4 टाइम्स है सम ऑफ द बेस एंगल, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 2 थीटा, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ व्हाट? क्योंकि नीचे वाले एंगल का सम क्या आएगा? थीटा प्लस थीटा। तो 2 थीटा का 4 टाइम्स है ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? तो ये 8 थीटा है एक्चुअली। ठीक है, आपको x की वैल्यू मिल गई, दोनों एंगल्स मिल गए, सभी एंगल का सम क्या होता है? तो 8 थीटा 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 कितने हो गए? 10 थीटा की वैल्यू, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 180। तो बताइए ज़रा क्या वैल्यू आएगी? तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 18। वही पूछा है, मेजरमेंट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द वर्टेक्स एंगल इज, नहीं इसका वो पूछा है स्क्वायर रूट। तो आपसे पूछा है अंडर रूट एक्स की वैल्यू। अब ये बताइए, एक्स की वैल्यू है 8 थीटा और थीटा की वैल्यू तुमने क्या निकाली है? 8 इंटू 18। 18 को 8 को आप लिख सकते हो 2 या 4। 144 किसका होता है बताओ? 12 का। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 12। समझ आया? तो ये जो बातें हैं कि भाई ऊपर वाला एंगल नीचे वाले डबल का 4 टाइम्स होगा, ये सब आपको थोड़ा समझना है। एक बार ये बात समझ में आ जाए तो हो जाएगी चीज़। ठीक है, चले आओ। इसको देखो, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के दीज एंड 2 लाइन्स आर पैरेलल। बात को गौर से सुनना, सुन लीजिए, नोट डाउन कर लो एक चीज़। कभी भी दो लाइन हो इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, लिख लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पैरेलल तब होती हैं जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2। इस केस में लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल, राइट।
तो अब इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये जो आपको ऊपर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है बताओ? प्लस के वाई माइनस के टू इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है? के प्लस 1x प्लस के 4y। अब पहली वाली इक्वेशन में a1 क्या है? 5। और दूसरे वाली में क्या है? a2। भाई ऊपर x का मल्टीपल और नीचे भी x का मल्टीपल, ऐसे ही इसमें बताओ k/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। वैसे सबसे अच्छा तरीका होगा ऑप्शन को उठाने का, है ना? अब इसमें ऑप्शन उठा लो k की वैल्यू का, जिससे नहीं तो सॉल्यूशन भी कर सकते हो, बट ऑप्शन उठा लो तो ज़्यादा बेहतर है। 2 उठाएंगे तो 4 + 2 नहीं होता, 5 उठाएंगे 25 + 5 नहीं होता 20, 3 उठाएंगे काम नहीं बनने का, 4 उठाएंगे तो ये हो जाएगा 16 + 4। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? 20। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें जो भी आंसर है उन पर स्टार लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आंसर के हिसाब से चलना है, आपको कॉन्सेप्ट फिर समझना है। ठीक है, आइडिया लगा? तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलूँ, इसको पढ़ो। 2 chords हैं AB और CD ऑफ ए सर्किल आर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्किल है और ऐसे करके कॉर्ड जा रही हैं, एक AB कॉर्ड है, एक आपकी CD कॉर्ड है। ठीक है, और एक दूसरे को P पर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं। AB आपका 7 है, BP आपका 4.2 है, PD आपका 2.8 है, तो CD आपसे पूछा है। क्या आपको थ्योरम याद है? नहीं, अपॉन कुछ नहीं होता है। यहाँ से शुरू होती है P से, P से आप B तक जाएंगे और P से ही कहाँ तक जाएंगे? तो लिखिए PB इंटू PA बराबर P से ही D तक जाएंगे और P से ही कहाँ तक जाएंगे? C तक। अब PB आपको दे रखा है 4.2, PA आपको दे रखा है 4.2 + 7 11.2, PD आपको दे रखा है 2.8 और PC मुझे निकालना है। PC निकल आएगा तो ऑटोमेटिकली CD आ जाएगा। चलिए कैलकुलेशन करवाइए। इससे पॉइंट से पॉइंट हटा लेता हूँ। 7 से 6 बार, 7 से 4 बार, 2 से 3 बार। वेरी गुड बेटा। 56 3 कितने होते हैं? हैं क्या हो गया? 16.8 आ रही होगी पीसी की वैल्यू, है? अच्छा पीसी है क्या बताओ? अच्छा ये पूरी 16.8 है, अगर ये पूरी, और उसमें से अगर आप 2.8 माइनस कर देंगे तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? 14। लिख लीजिए और समझ लीजिए। ये वाला फॉर्म, ये समझ में आ गया? तो पीबी की वैल्यू 4.2 है और पीसी की वैल्यू कितनी है? पीए की वैल्यू कितनी होगी? 4.2 + 7, और इसकी वैल्यू कितनी है पीडी की और पीसी? आपने कैलकुलेशन करी तो क्या वैल्यू आई? किसकी वैल्यू? पीसी की। अब पीसी की 16.8 है, उसमें से ये पीडी कितना है, तो बाकी क्या होगा? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? चलें, आओ क्वेश्चन नंबर 5 समझो। इधर ऐसे चलता है, बढ़िया। अब ये बिल्कुल पीसी है। ABC एंड PQ आर सिमिलर हैं। एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। PR 12 है तो AC कितना होगा? ठीक है, ये आपको करना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। एरिया दे रखे हैं तो आपको पता है ट्राइंगल 1 / ट्राइंगल 2 का जो एरिया होता है वो साइड 1 / साइड 2 का क्या होता है?
अब ए बी सी का एरिया है 289, पी क्यू आर का एरिया है 576। अच्छा लेकिन अब ध्यान रखना ये पी आर दे रखी है, तो ये नीचे आएगी पी आर, क्योंकि ये था ना पी क्यू आर का, और ए सी आपको ऊपर निकालनी है। इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 17/576। किसका होता है? 24 का। और ये तो है ही AC/12, 12 से 2 बार कट जाएगा, तो क्या आंसर आ गया? 8.5 ना। तो 8.5 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर आर इन द रेशो दिस, तो रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। पहली बात तो बात किसकी हो रही है? एरिया की, मतलब ये एरियाज का रेशो है। एरिया 1 अपॉन एरिया 2 का रेशो क्या है बताएंगे? 49/81। तो एरिया होता है बेसिकली स्क्वायर। तो अगर मैं साइड की बात करूंगा तो साइड आ जाएंगी 7/9, क्योंकि एरिया स्क्वायर होता है बेसिकली। आ गई 7/9। अब आपको निकालना है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब्स में चलता है, तो साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 9 का क्यूब क्या होता है? तो ये आंसर हो गया। तो पहले एरिया से हमने साइड निकाली, और साइड निकालने के बाद हम यहाँ पर चले गए। ये हमारा मुद्दा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कर सकते हैं? ओके। चलें आगे, अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ो। ए सॉलिड मेटेलिकल क्यूब हैव सरफेस एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले मुझे बताइए, सॉलिड मेटेलिक क्यूब है। क्यूब आप जानते हैं ऐसा होता है। क्यूब की अगर साइड ए होती है तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है? और वो कितना दे रखा है? 6 से कितनी बार? तो साइड कितनी आ गई ये बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, अब इसने बोला इसको मेल्ट कर दिया गया और छोटे क्यूब बनाए गए जिनका सरफेस एरिया क्या है? 8/12। तो क्या इस छोटे क्यूब की भी साइड निकाल लूँ? क्यों जी? अगर इसकी साइड b मान लूँ तो 6b² बराबर कितना है? कर लें? 2 से कर लेते हैं। 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो b² की वैल्यू 1/9 आ गई होगी। आ गई? तो b की वैल्यू क्या आएगी? 1/3। तो यहाँ पर आपको जो छोटे क्यूब्स बनाए गए उसकी साइड भी पता लग गई। हाँ जी, अब पूछ क्या रहा है? द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे? तो मुझे बताओ, इस क्यूब्स नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए, हाँ आपको इसके वॉल्यूम को, हाँ तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 3 × 3 × 3, और इसकी साइड अगर ये है तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 1/3, 1/3, 1/3। ऊपर क्या आ गया? 27, और नीचे भी क्या आ गया? 27। तो क्या आंसर आएगा? 7/9। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 7/9। ठीक है, कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए। स्फेयर का सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे रेडियस पूछिए स्फेयर की क्या होगी? ध्यान है को स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। हाँ, ये होता है स्फेयर, और इसकी रेडियस अगर ये r है तो इसका एरिया होता है 4πr², और उसकी वैल्यू दे रखी है 616।
तो आप 11 से कट कर सकते हैं, 8 से 9 टाइम्स, नहीं 7 बार, सॉरी 7 टाइम्स, नीचे से 7 आएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 49, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो रेडियस ही पूछा है तो 7 ही आंसर हो जाएगा। तो ये बस आपसे फॉर्मूला पता करना चाह रहा था कि फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं। चले ओके, इसको पढ़ो। आपको इवेल्युएट करना है, पता करना है क्या, 9 साइन थीटा प्लस के 2 कॉस थीटा अपॉन 9 साइन थीटा माइनस के 2 कॉस थीटा, जबकि आपको 3 टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 4। तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू की बात करते हैं तो वो कितना आएगा बताइए 4/3। और टेन होता क्या है, और ये इक्वल किसके आएगा 4/3, है ना। अच्छा अब बताइए यहाँ पे डिग्री सेम है क्या ऊपर नीचे, डिग्री सेम है, तो आप क्या कह सकते हैं बताओ, साइन की वैल्यू 4 और कॉस की वैल्यू क्या यहाँ रख दो, ऐसे कर सकते हो। तो ये आ गया तुम्हारा 36 + 6 और आ गया 36 - 6, ऊपर 42 आ गया और नीचे आ गया 30। 3 से कट कर लेता हूँ, या 6 से 7/4। तो 7/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये फाइल शेयर होगी, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी शेयर होगा, तो अगर नहीं समझ में आता है तो देखना है समझना है, ठीक है ना। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, AB बराबर AC है। अब इसने बोला AB बराबर AC, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो A ऊपर होगा। ठीक नहीं बना, तो A ऊपर होगा, AB बराबर AC हो गया। D इज एन पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल सच दैट एंगल BAD, अच्छा कोई BAD होगा, और DBC, अच्छा BAD यहाँ पे ले लेते हैं, D 20 डिग्री है, और DBC नहीं DC भी, चलो ये ले लेते हैं, ये भी 20 डिग्री है। CAD 80 है, CAD ये वाला ना, वैल्यू ऑफ ABC पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है। कैसे करें और क्या ना करें। ऊपर का एंगल 100 हो गया, हाँ जी। अब आपको पता है अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर 100, अगर तुमने ऊपर 100 है ना, 100 यूज़ कर लिया तो बचा कितना, तो नीचे वाले दोनों 40-40 हो गए, बस तो 40 ही आंसर है, करने की क्या ज़रूरत है कुछ। यही पूछ रहा ना पूरा ABC, 40 आंसर है। इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना भाई। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, वो इस वाली बात है। ठीक है, चलें आओ। लेंथ ऑफ ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्किल ऑफ रेडियस दिस एंड दिस, जिसका सेंटर सेपरेटेड बाई 40। क्या आपको ध्यान है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला, मैं आपको याद करवा देता हूँ। हाँ सही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो। ये सेंटर है,
और ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये वाली। ये R1 होती है और ये R2 होती है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये D है, D। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट O डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब इसका यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सर्किल की रेडियस है 14 और 5, और डायरेक्ट लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको दे रखी है, नहीं पूछा है। हुज सेंटर आर सेपरेटेड बाय 40, तो ये O डैश दे रखा है, तो 40 का होल स्क्वायर दे दिया, और यहाँ पर 14 माइनस 5 का होल स्क्वायर इस तरीके से रखना है। ये होता है 1600। 14 माइनस 5 कितना, 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसमें से माइनस कर दो, अंडर रूट 1519। तो आंसर आएगा अंडर रूट 1519, ऐसा रहेगा। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत? ओके, हो जाएगा। इसके 20 क्वेश्चन शेयर करूंगा आपको, घर से बाकी करके लाने, जितने अभी हो जा रहे हैं उतने हो जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको ट्राई कर लेते हैं। A line from a point A is drawn that is tangent to the circle at a point B. तो एक सर्कल है, A पॉइंट से आपने लाइन खींची ऐसे, और B पर टेंजेंट हो गई। A secant is also drawn from point A. secant होती है जो इसको ऐसे चीरते हुए निकलती है। सर्कल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट C एंड D, तो C हो गया, D हो गया। AB जो है वो 42 है, AC आपका 21 सेंटीमीटर है। तो रेशो पूछा है AB और CD का। AB तो पता ही है 42 है, निकालना क्या है? नहीं नहीं, इसकी प्रॉपर्टी ध्यान आ रही है, याद दिला देता हूँ। ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्क्वायर बराबर होता है A से C तक जाओ, और A से ही कहाँ तक जाओ, D तक। तो 42 का स्क्वायर मतलब 42 इंटू 42। AC आपको 21 दे रखा है, इससे AD निकल आएगा, 21 दूनी 42। AD कितना आ गया, तो AD पूरा 84 आ गया। अगर AD 84 है तो 84 माइनस 21 कौन होगा बताओ, CD। तो 63 आपका CD आ गया। 63 आप यहाँ पे रख दो। 7 से 6 बार, 7 से 9 बार, 3 से 2, 3 से 3, तो क्या रेशो आ गया बताओ, 2:3। हो जाएगा, कर पाएंगे। तो ये है आपकी आज की बात, ठीक है ना। टाइमली आ जाओ, और 5-10 मिनट पहले आ जाओ। मैं 1:45 बजे आ जाता हूँ, तो मैं कम से कम आपको 20 क्वेश्चन तो करा पाऊँ, ठीक है। 20 क्वेश्चन का टारगेट बनाते हैं। ऐसे आ जाओ 2 बजने में 10 मिनट पे, क्योंकि क्लास पे 2 बजने 5 मिनट पे भी शुरू हो जाएगी। जैसे आप 2:10 पे शुरू हुई तो हमारे पास और एक्स्ट्रा टाइम होगा, ठीक है ना। तो ये रहेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन इज़ मोर देन इनफ टू रिवाइज। क्योंकि अगर इसके 20-25 मॉक हो जाएंगे तो फिर इसमें कुछ बचता नहीं। अर्थमेटिक का मॉक मैं वहाँ करा रहा हूँ, उसकी वीडियो आपके साथ मिलेगी। आप एडवांस का कर रहे हो, आपकी वीडियो वो देखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से एक ही दिन में दोनों आ जाएंगे, एडवांस भी और अर्थमेटिक भी। CHSL का पेपर है तो अभी भारत, हाँ तो अभी ठीक है ना। फाइल मैं आपको भेज दूंगा,